डिनाइल में अक्सर लफ्ज़ सुनने को मिलता है एब्सोल्यूट डिनाइल, टोटली, हाँ, यानी जिसको बिल्कुल। कहते हैं चिट्टा इनकार कर देना। बिल्कुल, तो आपने खुद ही डिफ़ाइन कर दिया। ये क्या कि कोई इंसान मानता ही नहीं कि सिरे से कुछ है? हाँ, बिल्कुल एब्सोल्यूट डिनायल का मतलब है कि बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एडिक्ट्स आते हैं और कई दफ़ा वो एक ऐसी मेंटल स्टेट में होते हैं जिसमें दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। हुँ, सो तब जो है हम कहते हैं कि जी बिल्कुल ही ये एब्सोल्यूट डिनायल में है और ये बिल्कुल नहीं मान रहे कि कोई नशे का मसला था या कोई साइकेट्रिक चैलेंज है। अब जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, डिनाइल की भी डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होती हैं कि मैं हो सकता है डिफरेंट तरीके से उसको यूटिलाइज़ करती हूँ, आप हुँ, डिफरेंट तरीके से करते हो। हुँ, लेकिन एब्सोल्यूट डिनाइल यही है कि बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, आप सारे अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। सो आई डू नॉट बिलीव दिस टू बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो या तो ये जो आपने कहा ना कि एब्सोल्यूट डिनाइल में आ जाता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होंगी जो आंखों के सामने हैं, जिसको आप इनकार कर नहीं सकते, लेकिन जो लोग अनफॉर्चुनेटली डिनाइल की सिचुएशन में होते हैं, वो आपके सामने आंखों देखी चीज़ को इनकार करेंगे। जैसे कई बार खुदा न खास्ता किसी की डेथ होती है, जी, जी। तो कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो बड़ा कोई इमोशनली करीब होता है उस इंसान हुँ, से जो वफात पा गया है, तो शौक में चल जाते हैं। वो इस शौक में चले जाते हैं और वो रिएक्ट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, हुँ, अभी उठ जाएगा, हुँ, अभी मुझसे बात करेगा, या कल तक ठीक हो जाएगा। हुँ, वो हो गया कि एब्सोल्युटली डिनाई करना समथिंग दैट इज़ राइट इन इन फ्रंट ऑफ फ्रंट ऑफ देयर यू। आइज। लेकिन दिस विल हेल्प पीपल अंडरस्टैंड इट इवन मोर। ये बहुत सारे लोगों ने ऐसा होता हुआ देखा होगा। सिर्फ एक्सेप्ट ना करने के पीछे एक ही रीज़न है कि वो अगर एक्सेप्ट करने की तरफ आएँ फौरी तौर पे, शायद उनके दिमाग में इतनी ताकत ही नहीं है हुँ, और उससे उनके ब्रेन को कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। जी। जिसकी वजह से ये नेचर का ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। ये तो कुदरत का फिर बड़ा तोहफ़ा है एक इंसान को कि तोहफ़ा है जब तक कि इसको मिसयूज़ हाँ, ना किया जाए या ख़ुद को एजुकेट करके इसमें से निकाला ना जाए, या इर्द-गिर्द के लोग इसमें आपको ऐसी सपोर्ट ना दें जिससे कि आपको इसमें से निकाला ना जाए, हुँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान ही है। हुँ, ज़्यादा देर तक जो है वो इसको जारी नहीं रखा जा सकता, वरना मैंने बताया ना कि आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, जो ड्यू है, वो होएगी नहीं, जी, जी। आप उससे आगे ही नहीं बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे एक और बहुत कॉमनली यूज्ड डिफेंस मैकेनिज्म है, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ठीक, जी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होती है कि अपने इमोशंस को जिस जगह पे आप नहीं निकाल सकते, जी। वहाँ पे से तो आप रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने बेचारों ने कुछ नहीं किया होता, लेकिन आपका उन पे बस चलता है, आप उन पे गुस्सा निकाल सकते हैं, तो आप वहाँ पे अपना इमोशनल आउटबर्स्ट कर देते हैं। हुँ, मसलन कोई अगर ऑफिस में कोई बॉस या कोई सीनियर या कोई सुपीरियर जो है वो आपको डांट देता है और हुँ, बहुत गुस्सा कर देता है, तो अब आप उसको तो जवाबन कुछ नहीं कह सकते, घर जाके। लेकिन वो फिर आप घर जाके वो गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल सकते हैं, या हुँ, छोटे बहन भाइयों पे निकाल सकते हैं। कभी कभी जो है वो आप जो है वो अपने स्पाउस पे निकाल सकते हैं, जी। जहाँ पे भी आपको लगता है कि इधर से मुझे रिएक्शन नहीं मिलेगा।